अमेरिका में एक इंडियन मूल का व्यक्ति अपनी यूएस सिटीजनशिप खोने के खतरे का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक इंडियन प्रोफेशनल ने भारत में 2 करोड़ की सालाना नौकरी ठुकराकर अमेरिका में कम सैलरी वाली जॉब चुन ली। और इधर भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह रही है कि किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट करने से पहले उसकी नेशनैलिटी की सही तरीके से पुष्टि होना बेहद जरूरी है। पहली नजर में ये तीनों खबरें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन इन सभी का एक कॉमन लिंक है और वो है सिटीजनशिप, इमिग्रेशन और सही कानूनी प्रक्रिया। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई अपना विदेश में है, तो आज की ये बुलेटिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से भरी है। क्योंकि आज हम इन तीनों खबरों को आसान भाषा में समझेंगे, ताकि किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी की वजह से आप भ्रमित ना हो। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका से आई उस खबर की जिसने भारतीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाल ही में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे ने बताया है कि 25 नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन के खिलाफ उनकी अमेरिकी नागरिकता रद्द करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मामलों में भारतीय मूल का एक व्यक्ति भी शामिल बताया गया है। अधिकारियों का आरोप है कि इन मामलों में गंभीर अपराधों या फिर नागरिकता हासिल करने के दौरान गलत जानकारी देने जैसे आरोपों की जांच की जा रही है। हालांकि यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि ये आरोप हैं और हर मामले का फैसला अदालत में उपलब्ध सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब है ये है कि अमेरिका किसी का भी सिटीजनशिप छीन सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। अमेरिका में नागरिकता रद्द करना एक बेहद असाधारण कानूनी प्रक्रिया है। आमतौर पर ऐसा तभी होता है जब ये आरोप हो कि नागरिकता धोखाधड़ी, महत्वपूर्ण जानकारी छिपाकर या फिर कानून का उल्लंघन करके हासिल की गई थी। सिर्फ किसी छोटे अपराध या फिर सामान्य गलती की वजह से किसी की भी सिटीजनशिप नहीं छीनी जा सकती या अपने आप खत्म नहीं हो जाती। इसलिए इस खबर को देखकर अमेरिका में रहने वाले किसी भी इंडियन यानी सभी इंडियन को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपने कानूनी तरीके से नागरिकता हासिल की है और आवेदन के दौरान सही डॉक्यूमेंट्स दी है, सही जानकारी दी है, तो इस खबर को अपने मामले से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी और बड़ी खबर से, जिसने सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की बहस छेड़ दी है। हाल ही में एक एआई प्रोफेशनल ने बताया कि उसके दोस्त को भारत में करीब 2 करोड़ सालाना की नौकरी का ऑफर मिला। दूसरी तरफ वो अमेरिका में लगभग 1.6 लाख डॉलर सालाना की नौकरी कर रहा था। अगर सिर्फ पैसों की तुलना करें तो भारत से जो पैकेज ऑफर हुआ था वो ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसने अमेरिका में ही रहने का फैसला किया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या अमेरिका की नौकरी ज्यादा पैसे दे रही थी? तो इसका जवाब बेहद क्लियर है कि ऐसा नहीं था। उसके मुताबिक उसकी सबसे बड़ी वजह वर्क लाइफ बैलेंस थी। उसने कहा कि वो समय पर अपना काम अमेरिका में खत्म कर कर अपनी जो क्वालिटी टाइम है अपने फैमिली को देता है और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करता है। जबकि उसे ऐसा लगता था कि भारत में इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाली नौकरी के साथ काम का दबाव और वहां पर हमेशा अवेलेबल रहने की अपेक्षा कहीं ज्यादा हो सकती है। इसलिए उसने ज्यादा सैलरी के बजाय अपनी वर्क लाइफ बैलेंस और अपनी जीवन शैली और मेंटल पीस को प्रायोरिटी दी। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात ये भी बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया की हर नौकरी में वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है या अमेरिका की हर नौकरी में शाम 5 बजे ही काम खत्म हो जाता है। हर कंपनी, हर सेक्टर और हर प्रोफेशन अलग होता है। इंडिया में भी कई ऐसी बेहतरीन कंपनियां हैं जहाँ पे वर्क कल्चर बेहतर है, जबकि अमेरिका में भी कई जगह कर्मचारियों पर काफी ज्यादा दबाव होता है। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति के अनुभव को पूरी व्यवस्था का सच मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आज की पीढ़ी सिर्फ सैलरी नहीं देख रही, बल्कि करियर के साथ साथ लाइफस्टाइल, फैमिली टाइम और मेंटल वेल बीइंग को भी उतनी ही प्रायोरिटी दे रही है। अब बात करते हैं आज की तीसरी और इंडिया से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को कहा है कि किसी भी व्यक्ति को डिपोर्ट करने से पहले, चाहे वो यूएस का हो या फिर किसी और कंट्री का हो, उसकी नेशनैलिटी यानी उसकी राष्ट्रीयता की पुष्टि करना बेहद जरूरी है। अब इसे आसान भाषा में समझे तो अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश भेजना है तो सबसे पहले ये क्लियर होना बेहद जरूरी है कि वो वास्तव में किस देश का नागरिक है। बिना इस पुष्टि के डिपोर्टेशन की प्रक्रिया को आगे व्यवहारिक और कानूनी दोनों दृष्टि से मुश्किल हो सकती है।
लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब किसी भी विदेशी नागरिक को वापस नहीं भेजा जाएगा। सरकार का कहना सिर्फ इतना है कि डिपोर्टेशन जैसी गंभीर कार्रवाई से पहले ही पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि होना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ कोई भी गलत काम ना हो, कोई भी गलत कार्रवाई ना हो और संबंधित देश भी उस व्यक्ति को स्वीकार कर ले। यही वजह है कि कई मामलों में डिपोर्टेशन से पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच, दूतावासों से संपर्क और पहचान की पुष्टि प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब अगर आज की हम इन तीनों खबरों को एक साथ जोड़े तो एक बेहद इंपॉर्टेंट तस्वीर सामने आती है। पहली खबर हमें ये बताती है कि किसी भी देश की नागरिकता एक कानूनी अधिकार है, लेकिन अगर वो धोखाधड़ी या फिर गलत जानकारी के अधिकार पर आधार पर हासिल की गई हो तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई की अनुमति देता है। दूसरी खबर हमें ये बताती है कि विदेश में करियर चुनते समय सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और तीसरी खबर हमें ये याद दिलाती है कि सिटीजनशिप और डिपोर्टेशन जैसे मामलों में सही कानूनी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि कितनी ज्यादा जरूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, वर्क वीजा पर हैं या फिर ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप प्रोसेस में हैं या फ्यूचर में विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे बड़ा सबक यही है कि हमेशा सही डॉक्यूमेंट्स रखें, आवेदन में पूरी और सही जानकारी दें, इमिग्रेशन रूल्स का सही तरीके से पालन करें और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही अधूरी जानकारी के आधार पर कोई भी बड़ा फैसला ना लें। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर चीज़ों को वेरीफाई करें और फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। तो अब आपके मन में क्या कुछ सवाल हैं आज के इस बुलेटिन से, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी है ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।